कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण श्रोतागण, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री पद्म पुराण में वर्णित तुलसी जी की महात्म्य कथा। एक बार शिवजी नारद जी से बोले, सुनो, अब मैं तुलसी जी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक्त अथवा एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए, तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी जी विराजमान होती है, वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यूँ तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी जाती है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्रीहरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस गृह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। हे ब्राह्मण, तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ होती हो, वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। हे नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय परा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्यम भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है।
विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालग्राम की शिला होती है वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली होता है। शालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने आपके सामने श्री पद्म पुराण में वर्णित तुलसी जी के महात्म्य कथा को वर्णन करने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।